नमस्कार। अंतरिक्ष की गहराइयों में आप जानते हैं, एक नए बड़े ही रोमांचक युग की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां सितारों तक पहुंचने की अपनी सीमाओं को फिर से एक नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। ये सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ने वाली पुरानी होड़ नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड पर अपनी छाप छोड़ने की एक बिल्कुल नई दौड़ है। तो चलिए इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई दशकों की खामोशी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हर कोई अंतरिक्ष की ओर भाग रहा है। इसका जवाब देखिए, महत्वाकांक्षा, टेक्नोलॉजी और भविष्य की अनंत संभावनाओं के एक बड़े ही दिलचस्प मिश्रण में छिपा है। और यही जवाब हमें कुछ ऐसे मिशनों की ओर ले जाता है जो कभी हमें साइंस फिक्शन की बातें लगती थीं। और इस दौड़ में भारत सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा है। चंद्रयान-3 की वो ऐतिहासिक सफलता तो हम सबको याद है। उसके बाद अब इसरो एक ऐसी चुनौती के लिए तैयार है जो भारत की स्पेस में ताकत को एक नए शिखर पर ले जाएगी। जी हाँ, ये कोई आम मिशन नहीं होने वाला। चंद्रयान-4 का लक्ष्य है चांद की सतह से चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करना और फिर उन्हें जांच के लिए पृथ्वी पर वापस लाना। आपको बता दूं, ये एक बहुत ही जटिल काम है जिसे अब तक गिने चुने देश ही कर पाए हैं। ये आईएसआरओ के लिए वाकई एक ऐतिहासिक छलांग होगी। अब इस मिशन की जटिलता ही इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। सोचिए, ये सिर्फ चांद पर उतरने तक सीमित नहीं है। इसमें चांद की सतह से वापस उड़ान भरना है, फिर अंतरिक्ष में 2 मॉड्यूल को आपस में जोड़ना है और नमूनों को एक से दूसरे में भेजना है। और ये सब कुछ पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर होगा। मतलब हर एक कदम अपने आप में एक पूरा का पूरा मिशन है। अच्छा, तो इस मुश्किल काम को करने के लिए इसरो ने एक 5 भाग वाली रणनीति बनाई है। इसे आप एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए, जहां हर हिस्से का अपना एक खास रोल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक टैक्सी की तरह है जो बाकी हिस्सों को चांद तक ले जाता है। डिसेंडर सतह पर उतरता है, असेंडर नमूनों के साथ वापस उड़ान भरता है। ट्रांसफर मॉड्यूल उन्हें घर लाता है और री एंट्री मॉड्यूल उस कीमती सामान को पृथ्वी के वायुमंडल में जलने से बचाता है। इन सबको मिलकर एकदम सटीक तालमेल से काम करना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कॉम्प्लेक्स मिशन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। LMV-3 जो आईएसआरओ का बाहुबली रॉकेट है, वो भारी हिस्से ले जाएगा, जबकि हमारा भरोसेमंद PSLV बाकी के हल्के हिस्सों को ले जाएगा। ये एक बहुत ही अनोखी और कुशल रणनीति है जिसमें दोनों रॉकेट अलग-अलग समय पर लॉन्च किए जाएंगे। चलिए, अब जरा अमेरिका की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद पर जाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये वहां एक परमानेंट बेस बनाने के बारे में है। उनका नजरिया शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और टिकाऊ है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। वो अपोलो वाले जमाने की दौड़ अब खत्म हो चुकी है। अब का लक्ष्य है सहयोग करना और एक स्थायी मौजूदगी बनाना। मतलब ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी नींव रखने जैसा है जिस पर भविष्य की पीढ़ियां मंगल और उससे भी आगे जाने के सपने बुन सकेंगी। तो इस स्थायी योजना का केंद्र बिंदु क्या है? वो है लूनर गेटवे। इसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही समझिए, लेकिन ये पृथ्वी का नहीं बल्कि चांद का चक्कर लगाएगा। ये भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड होगा, एक लैब होगी और एक सुरक्षित ठिकाना होगा, जिससे चांद की सतह पर लंबे समय तक रहना मुमकिन हो पाएगा। वैसे चांद पर एक स्थायी घर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसान की खोज यही नहीं रुकती। अब हम सौर मंडल के सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे खतरनाक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा अपना तारा सूर्य। मिलिए पार्कर सोलर प्रोब से। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसका मिशन हमारे सौर मंडल के दिल में गोता लगाना है। ये सूर्य के कोरोना के उन रहस्यों को सुलझाने निकला है जो सदियों से एक पहेली बने हुए हैं। और हाँ, ये एक ऐसे माहौल में काम कर रहा है जो आज तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट से कहीं ज्यादा कठोर और जानलेवा है। तो ये प्रोब सूरज के इतने करीब पहुंचता कैसे है? यहीं पर असली चालाकी है। ये सीधे सूरज की ओर नहीं जाता, बल्कि ये वीनस यानी शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करता है, जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं, ताकि ये अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे छोटा कर सके। और हर चक्कर के साथ ये सूरज के और करीब पहुंचता जाता है। और इस नज़दीकी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, भयानक गर्मी। ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी साफ साफ दिखाता है।
जैसे जैसे सूरज से दूरी कम होती है, तापमान तेजी से आसमान छूने लगता है। हम यहाँ सैकड़ों हजारों डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, जो किसी भी धातु को पिघलाने के लिए काफी है। तो ये अब तक कितना करीब पहुंच गया है? अभी तक का इसका सबसे नज़दीकी पॉइंट सूरज के रेडियस से सिर्फ 13 गुना दूर रहा है। जरा सोचिए, ये अविश्वसनीय रूप से करीब है और ये अभी और भी करीब जाने वाला है। ये इंसान द्वारा हमारे अपने तारे के सबसे पास भेजी गई चीज है। और जहां एक तरफ नासा सूरज के बेहद करीब जा रहा है, वहीं इसरो का आदित्य L1 एक अलग लेकिन उतना ही जरूरी काम कर रहा है। ये मिशन एक सुरक्षित दूरी से सूरज का अध्ययन कर रहा है, ताकि हम उन सौर तूफानों को समझ सके जो पृथ्वी पर हमारे पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकते हैं। ये दिखाता है कि सूरज को समझने के लिए कई नजरिए जरूरी हैं। तो इन सभी मिशनों का कुल मिलाकर मतलब क्या है? साफ है कि हम खोज के एक नए सुनहरे दौर की दहलीज पर खड़े हैं, जहां इंसानियत की पहुंच की सीमाएं हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ अलग अलग मिशन नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। भारत जटिल रोबोटिक मिशन में महारत हासिल कर रहा है, नासा इंसानों के लिए वहां एक स्थायी घर बना रहा है, और पार्कर सोलर प्रोब हमें दिखा रहा है कि सबसे खतरनाक माहौल में भी कैसे जिंदा रहा जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया के देश अपनी महत्वाकांक्षाओं को सितारों की ओर बढ़ा रहे हैं, क्या ये पूरी मानवता के लिए एक साझा कोशिश है, या फिर ये पृथ्वी पर चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव का ही एक नया ब्रह्मांडीय अखाड़ा है? इसका जवाब जो भी हो, वो अंतरिक्ष में हमारे भविष्य को आकार देगा। सोचने के लिए धन्यवाद।